आप सभी को बताना चाहूंगा, पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए आप सभी से, फिर मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। और पहले आप सबको बता देता हूँ कि वो शख्स है डॉक्टर अनिल के गुप्ता सर, MBBS MS PhD इन वैदिक साइंस, होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट, लाइफ स्टाइल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, बहुत सारा रिसर्च। इवन अगर मैं बोलूं तो माइंड ब्रेन बॉडी सोल, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया, फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किए पूरे इंडिया से, ईस्टर्न साइंस से, वेस्टर्न साइंस से, हर जगह से उन्होंने हर वो पॉसिबल चीजें उठाई जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो एक मैं छोटा सा चाहता हूं, एक गैलरी व्यू देंगे आप प्लीज। एंड मैं आप सबसे चाहूंगा कि अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है, जब तक कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ से वो लोग जुड़े हैं। आप मेरे से बात कर सकते हैं और आप सबका वेलकम है लाइफ कैंपस के स्टूडियो में। अच्छा, मैं आपको लाइफ कैंपस का भी मोटो बता देता हूँ सबसे पहले। सो लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हमारा ये मानना है, आप सबने एक चीज महसूस किया होगा अपने लाइफ के अंदर कि बहुत सारा ऐसा मोमेंट आता है, हम स्कूल में भी गए, हम कॉलेजेस में भी गए, हमने बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाइयां भी की। हम में से कितने लोग होंगे जो अभी अपने प्रोफेशन में आ चुके होंगे या आने वाले होंगे? कुछ स्टूडेंट होंगे और कुछ ऑलरेडी कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग हैं, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, कोई भी एक चीज, कैन यू फोकस ऑन दैट नेम? अभी मुझे मुझे एक लोग का वीडियो दिख रहा है यहाँ पे, जय जी। कोई भी जो यहाँ पे बात करना चाहता है, मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा। एंड इसको अभी स्टार्टिंग में एक इंटरेक्शन की तरह ही रखते हैं, कन्वर्सेशन की तरह रखते हैं, जहां पे आपस में हम एक दूसरे से बात कर सकें। मेरा नाम है सर्वेश पांडे, मैं एग्जीक्यूटिव हूँ लाइफ कैंपस का, और आपस में हम बात कर सकें। सो कोई है जो बात करना चाहता है, या डायरेक्ट आप शो देखना चाहते हैं? अगर आप बात करेंगे, मेरा ये मानना है कि जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आती है हमें। नहीं तो मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो लाइफ है, हम बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं अपने लाइफ में केवल एक डायमेंशन में, क्योंकि बचपन से हमें एक चीज सिखा दी जाती है कि वो डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बस उसी डायमेंशन में सक्सेसफुल हो के आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। और वो डायमेंशन आपका ऑक्यूपेशन, आपका प्रोफेशन। हम पैदा होते हैं तो हमारे एनवायरमेंट में, हमारे परिवेश में, हमारे समाज में, हर जगह बस एक ही बात चलता रहता है कि आपका प्रोफेशन क्या हो। अगर आप अग्री करते हैं तो आप चैट में लिख सकते हैं, हमारा प्रोफेशन क्या हो। जब हम 4 साल के होते हैं तो हमें स्कूल भेजा जाता है। स्कूल में पहले दिन से, विद्यालय में पहले दिन से हमें इसकी महक आनी स्टार्ट हो जाती है, इसका स्मेल आने स्टार्ट हो जाता है, और इन्वायरमेंट में जो चल रहा है उसका स्मेल। अगर आप अपने घर की बात करें, अपने दोस्तों की बात करें, न्यूज चैनल की बात करें, 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन। न्यूज पे देखेंगे तो यहां इन्होंने ये सक्सेस पा लिया। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड सक्सेस की बात सब करते हैं, लेकिन अगर एट लास्ट हम बात करें तो एक पीस है, एक शांति है, एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, बैलेंस है लाइफ की। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप ऑक्यूपेशन में जो चीज अचीव करना चाहते थे वो कर लिए आप, शायद आप में से बहुत लोग बोलेंगे हाँ, शायद आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, अभी मैं उस रास्ते में हूं, और शायद बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं पहुंच चुका हूं, या बहुत लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कोविड का टाइम है, हम में से बहुत लोगों के लिए कोविड का टाइम बुरा भी रहा है, बहुत बुरा रहा है। हम जिस गोल के लिए आगे बढ़े थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे दोस्त जो जॉब कर रहे थे कहीं पे किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर, और बहुत सारे लोग अपने एक ऑक्यूपेशन का, अपने प्रोफेशन के आने का वेट कर रहे थे। अचानक से कोविड आ गया और सारे के सारे जितनी भी हमारी प्लानिंग थी सब फेल हो गई, सब फेल हो गई। गवर्नमेंट जॉब जो आने थे साल के अंदर वो आगे बढ़ गए। जो लोग कर रहे थे जॉब, कितने लोग अपने जॉब से हाथ धोते हैं, कितने लोग इसके वजह से। अगर एक बात बोलूं तो 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड डिजीजेस। अगर आप मेरे से बोलेंगे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है क्या, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि डिप्रेशन इज जस्ट अ कल्टीवेशन ऑफ अननेसेसरी थॉट्स। वो थॉट्स जो शायद आपके बैलेंस्ड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन उन थॉट्स को हम अपने लाइफ में अपनाए जा रहे हैं, उसको सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। चलिए, आपका माइंड बहुत सारी चीजें आपको डॉक्टर अनिल सर क्लियर कर देंगे। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि और आप सब भी जानते होंगे, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हमारे दो माइंड होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो स्टोरेज होता है बचपन से, जो आपके एक्सपीरियंसेस, आपके बिहेवियर्स,
आप जो भी समाज से पाते हो उसको स्टोर करते जाते हो। अगर हैबिट में कंटिन्यूअसली आपके संग कोई प्रोसेस घटित होता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, और उस स्टोर होने की वजह से, जैसे अगर आपका किसी ने कभी कोई किसी जगह पे आप गए और किसी ने आपका पर्स मार लिया, तो आप उस जगह को उसी चीज से कनेक्ट करके, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में वो चीज स्टोर हो चुकी है। आपको कोई एक ऐसा दोस्त है आपका जो बचपन से चीटिंग करके ही पास हुआ है, और अचानक से आपको पता चलता है कि 4 या 5 साल बाद वो किसी यूनिवर्सिटी का टॉपर बना, तो आपको कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करोगे, नहीं वहां भी टॉप किया होगा तो चीटिंग करके टॉप किया होगा। सो हम कनेक्ट करते हैं, और ये सारी जो चीजें हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर भाई आप जहां भी बैठे हैं, लेकिन दिल्ली के लाल किला, उसका इमेज तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? उसका इमेज कैसा दिखता है, लाल किला, वहां पे जो हमारा फ्लैग होस्टिंग होता है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में आनी, वो पिक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज थिंग्स आर स्टोर्ड इन अवर सबकॉन्शियस माइंड। बचपन से ही हमारा जो बिहेवियर होता है, जो हमें समाज से मिलता है, जो नॉलेज मिलती है, जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, अगर वो रिपीटेड वे में होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। जैसे अगर बचपन से आपके आसपास में कोई इंसान बहुत अच्छा बिजनेसमैन है और उसकी समाज में ख्याति बहुत ज्यादा है और आपने उसको बहुत बार देखा है, तो आपका भी मन कहीं ना कहीं बिजनेस करने का मचलने लगता है कि नहीं मुझे भी बिजनेसमैन बनना है। आज मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि आज बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मार्केट में आ गए। जब से लॉकडाउन आया बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ गए हैं, मैक्सिमम लोग मोटिवेट करने में लगे हुए हैं, एंड एवरीबॉडी इज कनेक्टिंग सक्सेस टू ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन या मनी से कनेक्ट कर देते हैं। हमारे जिंदगी में 7 आयाम है, 7 डायमेंशंस हैं एक बैलेंस लाइफ के लिए। चलिए मैं आपको काउंट कराता हूं और आप खुद सोचिएगा कि आप इस बात से अग्री करते हैं कि नहीं। सबसे पहला डायमेंशन अगर हमारे लाइफ का कोई है तो वो है फिजिकल डायमेंशन। आज कोरोना के टाइम में सब बस एक ही चीज प्रेयर कर रहे हैं ऊपर वाले से कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो। जो अच्छा है, जो अभी तक जिसको कोरोना हो गया वो बच गया है, वो बोलता है मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था इसलिए मैं बच गया। जिन लोगों को कोरोना हुआ वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे मेरा इम्यूनिटी अच्छा होता तो शायद मुझे कोरोना इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। जो फिजिकल डायमेंशन है आपके लाइफ का, जो आपका हेल्थ है, स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य में भी आपका मानसिक स्वास्थ्य भी आता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी आता है, और होलिस्टिक हेल्थ में बोलो तो माइंड ब्रेन बॉडी सोल। तो पहला डायमेंशन होता है फिजिकल। आप खुद सोचिए अगर आपका ये पहला डायमेंशन ठीक ना हो, मुझे नहीं पता कि आपके बिहेवियर, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे लाइफ में, लेकिन अगर आपका ये पहला डायमेंशन क्लियर ना हो तो आपका जो लाइफ है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगेन बस पहले ही पॉइंट से नहीं, सेकेंड पॉइंट इंटेलेक्चुअल, आपका बौद्धिक स्तर। समाज के अंदर अगर आपका बौद्धिक स्तर ठीक नहीं है तो आपको तरह तरह के डिसबैलेंस देखने को मिलते हैं, असंतुलन देखने के लिए मिलता है। तीसरा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका इमोशनल लाइफ जिसको आपका माइंड कंट्रोल करता है, आपके विचार कंट्रोल करते हैं, आपकी समझ कंट्रोल करती है। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल। मुझे पता है आप सब अपने दिमाग में सोच रहे होंगे बातों को। यस, फिजिकल पार्ट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इमोशनल क्वोशिएंट भी आपका बैलेंस हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सोशल क्वोशिएंट। अगर आपके फिजिकली आप बहुत अच्छे हो, इमोशनली भी बैलेंस्ड हो, बौद्धिक स्तर पे भी आप ठीक हैं, ये तीनों क्वोशिएंट आपके सीख हैं, लेकिन समाज में आप जैसे ही निकलते हो, समाज में आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, आप समाज को समझ नहीं पा रहे हो, कोई आपकी चीजों का सम्मान नहीं कर रहा है, कोई आपके इमोशंस का सम्मान नहीं कर रहा है, कोई आपके बौद्धिक स्तर का सम्मान नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आप थोड़े मोटे हो तो आपके मोटे होने का मजाक उड़ाया जा रहा है, अगर आप थोड़े हाइट में कम हो तो हाइट का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये होता रहेगा, ये होता रहेगा, लेकिन हमें अपने माइंड से हम कैसे इन चीजों से निकलें, हम कैसे बैलेंस बना के चलें। सोशल क्वोशिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समाज में आपकी इज्जत नहीं है, कितने लोग बोलते हैं समाज या भाड़ में हमें फर्क नहीं पड़ता, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस समाज के अंदर रहते हैं तो उस सोसाइटी के संग हमें कैसे बैलेंस बना के चलना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल क्वोशिएंट। आज बड़े से बड़े काम में जब हमारा काम नहीं हो पाता है तो हम क्या सोचते हैं कि ये भगवान करा दे, ये भगवान करा दे, ये ऊपर वाले करा दे काम। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हम यहाँ जितने भी लोग हैं सब एजुकेटेड हैं। आप एक बार इस साइंस को उठा के देखिए कि व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स, व्हाट इज एनर्जी साइंस, व्हाट हु इज डिवाइन पावर एंड व्हाट काइंड ऑफ पावर्स वी कैन हैव फ्रॉम सुप्रीम सोल। किस तरह की एनर्जीज हम ग्रैब कर सकते हैं, कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद स्पिरिचुअलिटी। बट हाँ, अभी देखो मैं 27 ईयर्स ओल्ड हूं,
अगर आप लोगों से मैं बात करूं तो मेरे साथ जितने भी यूथ हैं उसमें से कितने लोग डिनाई कर देते हैं कि नहीं, पूजा के लिए, पूजा छोड़ो, मेडिटेशन जो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान जो आपको कनेक्ट करता है स्पिरिचुअलिटी से, हमें से कितने लोग वो करते ही नहीं है। अगर वो कनेक्शन नहीं होता है तो किसी दिन आपको अगले शो में मैं पीएनपी के बारे में, साइकोन्यूरोबिक्स के बारे में बताऊंगा कि ये कनेक्शन होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ अब बात करूं तो सोशल स्पिरिचुअल के बाद आपका आता है ऑक्यूपेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन और जीविका दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बोलूं आपका इन्वायरमेंटल, प्रकृति के साथ बैलेंस। आज हम कहीं भी कूड़ा कचरा कहीं भी फेंकते रहते हैं, पेड़ काट के घर बना रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे अवेयरनेस के नाम पे तो आपको सबसे ज्यादा प्रकृति के संग बैलेंस बना के चलना इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में बस उतनी ही चीजें कर पाते हैं या समझ पाते हैं जो हम देखे होते हैं, जो अनुभव किए होते हैं, और उससे ज्यादा हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ये 7 आयाम जो मैं आपको बताया, इसमें से एक आयाम भी अगर डिसबैलेंस हो, आपका सब कुछ ठीक है और प्रकृति गड़बड़ है, नेचर की तरफ से आपको मार मिल रही है, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, देन अगर आप डिवाइन पावर से कनेक्टेड नहीं है, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर आपका सोशल कोशेंट अच्छा नहीं है, समाज के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, समाज के साथ आपकी बनती नहीं है, फिर आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपका इमोशनल कोशेंट अच्छा नहीं है, आप फिर परेशान हो जाएंगे। आपका इंटेलेक्चुअल कोशेंट अच्छा नहीं है, आप फिर परेशान हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य खराब है, आप फिर परेशान हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मैंने इस समाज के अंदर देखा है कि कितने लोग होते हैं अपने पापा मम्मी को कोसते हैं किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए। कितने लोग होते हैं कि पछतावा करते हैं कि नहीं, मेरा मेडिकल नहीं निकल पाया, मैं यूपीएससी कर रहा था, नहीं ये नहीं निकल पाया। समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। ये एक्सेप्ट करने का बिहेवियर हमारे पास कैसे आए, ये समझ कैसे आए कि क्या एक्सेप्ट करना है, क्या एक्सेप्ट नहीं करना है, क्या चीजें अपनानी है, क्या नहीं अपनाने देनी है, क्या चीजें हमें इफेक्ट होनी चाहिए, क्या हमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग रिलेशनशिप में आते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, और उसके बाद अगर एक ब्रेकअप हो जाता है तो उससे टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। 7 डायमेंशन है लाइफ का, और हर चीजों को समझने के लिए, हर चीजों को अगर मैं रूट बोलूं तो एक्चुअल में अगर आप थोड़ी डीप स्टडी करेंगे, या अगर नॉर्मल मैं आपको बोलूं तो आप सीधे सीधे बोलेंगे हर चीज का रूट माइंड है, विचार। अगर आपके माइंड में चल रहा है कि आपको फिजिकली वेल होना है, तो आप फिजिकली वेल होने के लिए कार्य करेंगे। फिजिकल के बाद अगर मैं इंटेलेक्चुअल बोलूं, आपको लगता है कि आपका भौतिक स्तर उतना सही नहीं है, तो आपके माइंड में अगर विचार में, माइंड के अंदर ये बात है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, कि आपको अपना इंटेलिजेंस क्वोशिएंट सही करना है, तो आप उसके लिए कोई कार्य करेंगे। इमोशनल क्वोशिएंट, आप बहुत जल्दी इमोशनल होते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर आपको ये समझ है, आपके विचार हैं, आपके माइंड में है, तो आप उसके लिए भी कोई कार्य करेंगे। आपको पता है कि स्पिरिचुअलिटी एंड दैट डिवाइन पावर, दैट डिवाइन एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन आप उसके लिए भी कुछ करेंगे। सोसाइटी से बिहेवियर मेंटेन किए बिना आप शांत नहीं रह सकते, पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते। तो डेफिनेटली अगर आपके माइंड में ये विचार है तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। ऑक्यूपेशन, अगर आपको घर को लगता है कि आपको ये, तो ऑक्यूपेशन वाला फील्ड हमारा सबसे ज्यादा सुलझा, क्योंकि बचपन से हमें उस फील्ड के लिए बहुत कुछ सिखाया गया, बहुत कुछ सिखाया गया। सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज्यादा उसी की प्रोग्रामिंग है, और हमारा माइंड सबसे ज्यादा उसी तरफ डायरेक्शन देता है कि हाँ, अगर घर की जरूरत 50,000 है तो आप 20,000 में नहीं चला सकते। तो अब 50,000 से ज्यादा काम करने के लिए, 50,000 से ज्यादा अपने घर पे लाने के लिए 1 लाख की जरूरत है, तो 1 लाख से ज्यादा लाने के लिए बहुत सारे काम करते रहते हैं। एनवायरमेंटल, अगर आपका माइंड में ये चीज क्लियर है कि आपको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर पेड़ नहीं तो आप नहीं, अगर जल रही तो आप नहीं, अगर पर्यावरण ठीक नहीं तो आप नहीं। अगर ये आपको माइंड को पता है, तो हम में से कितने लोग इनिशिएटिव लेते हैं पेड़ लगाने की, इनिशिएटिव लेते हैं पर्यावरण को ठीक करने की। ये कहां से निकलती है, ये उपज आती कहां से? अगर इन सारे 7 डायमेंशंस का मैं रूट बोलूं तो वो है माइंड। अगर मैं आपके रिलेशन की बात करूं, कितने लोग होते हैं कि अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं, और ब्लेम करने के बाद क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम मुझे नहीं समझ पाए। दूसरा पार्टनर बोलता है तुम मुझे नहीं समझ पाए। कितने बार होते हैं हम अपने टीचर से बोलते हैं टीचर्स मुझे नहीं समझ रहे। कितने बार हम बोलते हैं सोसाइटी हमें नहीं समझ रही है, हमारे माँ बाप हमें नहीं समझ रहे हैं। कितने बार हम खुद से बोलते हैं कि हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। ये समझ है क्या? ये समझ है क्या? इसका रूट कहाँ है? इसका रूट आपके माइंड में है, आपके विचारों में है। किस तरीके से विचार आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं, आपके मन में उत्पन्न होते हैं।
और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जहां पे बचपन से रिपीटेड वे में किसी ना किसी इवेंट की वजह से, किसी ना किसी इंसिडेंट की वजह से रिपीटेड वे में प्रोग्रामिंग हो चुकी है। आप जितने बार दिमाग को बोलेंगे, कितने लोग होते हैं कि इसका यही प्रकृति है, यही नेचर है इस इंसान का, लोग बोलते हैं ये इंसान ऐसा ही करेगा, वो इंसान ऐसा कर नहीं रहा, वो ऑटोमेटिकली उससे हो रहा है, उसका माइंड वो करा रहा है। तो इन सारी चीजों का रूट है माइंड। अब चलिए, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, तो हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, बचपन से आपने हिंदी लैंग्वेज सीखा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के में इसके सारे वर्ड्स जो है स्टोर्ड है, मेरे भी हैं, तो इतने फ्रीक्वेंट वे में आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि ये इंसान हमें समझ में नहीं आ रहा है, या वो इंसान हमें समझ नहीं पा रहा है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, इन सबका भी रूट वही मन है, वही माइंड है। हम और आप एक लैंग्वेज में बात तो कर ले रहे हैं, लेकिन आप जब मन और मन में बात करना हो तो किस लैंग्वेज में बात करेंगे? आज इंसान जो है वो कंप्यूटर से बात करना सीख गया है। हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, सीख लेते हैं, उसके लैंग्वेज को समझते हैं, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, सी लैंग्वेज हो, हम पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। लेकिन मन और मन की बात हो, चलो एक मैं बात करता हूं, अगर ऑक्यूपेशन में भी सक्सेसफुल होना है, कितने लोग आप में से अगर बिजनेस करते होंगे, अगर बिजनेस में भी आपको सक्सेसफुल होना है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज डील, डील करना। और डील किस चीज का होता है? प्रोडक्ट, सर्विस, पैसा, इन सारी चीजों का होता है। अगर मैं जेन्युइनली बोलूं तो ये सारी नॉन लिविंग थिंग है। इस डील के अंदर जो लिविंग थिंग है, वो दो इंसान, उनके मन के बीच में डील होता है, उनके विचारों के बीच में डील होता है। जो सर्वोत्तम होता है वो डील अपने पाले में ले आता है। अगर बराबर की डील होती है, बराबर का मन सोचने की शक्ति होती है, डील करने की क्षमता होती है, तो एवरीथिंग, एवरीवेयर, माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक चीज बोलता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ थॉट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऑक्यूपेशन में आगे बढ़ना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आपको या पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, या अपने लाइफ में कहीं आगे बढ़ना है, या अपने रिलेशंस को बचा के रखना है, किसी भी डायमेंशन में अगर आपको आगे जाना है, रिश्तों को बचा के रखना है, माँ बाप से समन्वय बना के चलना है, रिश्तेदारों से, परिवार से, समाज से, तो आपको कैलकुलेटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि सामने वाले का कोई इमोशन हर्ट हो जाए और वो हमसे दूर चला जाए, वो किसी भी डायमेंशन में हो। तो मन और मन के बीच में कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के लिए सारे लैंग्वेजेस हम जानते हैं कि अगर ये एक डिवाइस है तो इस डिवाइस के कैसे कम्युनिकेट करना है, अगर एक पीसी है तो उससे कैसे कम्युनिकेट करना है। वी नो हाउ टू कम्युनिकेट विद गैजेट्स। वी नो कि अगर एक दूसरे की बोली को समझना है तो हिंदी, इंग्लिश या वो कोई भी रीजनल लैंग्वेज बोलना है, वी नो। लेकिन एक्चुअल में कम्युनिकेशन माइंड और माइंड के बीच में होता है, जो मेटाफिजिकल होता है, जिसको आप देख नहीं सकते। बट यस, एक ऐसी साइंस डेवलप की गई 1970 में, जिस साइंस के थ्रू आप लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स, उनके वर्डिंग्स, वो विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, वो इमोशंस उसके अंदर जाता है, वो कैसे शब्द बोलता है, उससे आप पहचान सकते हैं कि इस इंसान की प्रवृत्ति ऐसे है और इसको ऐसे संभाला जा सकता है, ऐसे बात किया जा सकता है, ऐसे इससे रिलेशन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। मींस मन और मन के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इसके लिए भी लैंग्वेज डेवलप हुआ है 1970 में। और उसी लैंग्वेज के बारे में बताने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, जो डायरेक्टली, जिन्होंने, जो मास्टर ट्रेनर है उस लैंग्वेज के, उस लैंग्वेज का नाम है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एक बात मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज और स्टोर्ड है कि एक जगह पे ज्यादा देर तक नहीं बैठे रहना, एक जगह पे ज्यादा देर तक या लास्ट तक बैठा, क्योंकि हमारे माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है। एक दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा थॉट्स आते हैं, घंटे के अंदर 3 से 4 हजार थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, और 3 से 4 हजार थॉट्स के बीच में एक जगह पे स्टक रहना इज नॉट दैट सिंपल। मैं आपसे बोलता हूं कि 7 डायमेंशंस हैं, अगर उस 7 डायमेंशंस को बैलेंस करना है और मन के बीच के कम्युनिकेशन का पावर जानना है, आप अपने अगर ऑफिस में जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां पे अगर प्रमोशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने मन के संग, अपने आप के संग कैसे कम्युनिकेट करें, और वहां पे लोगों के संग कैसे कम्युनिकेट करें, जिसको मैं बोलता हूं कॉर्पोरेट प्रोग्रामिंग। कैसे करें, क्या चीजें सीखनी है, इन सारी चीजों का जाना मत। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और फिर मैं लास्ट में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपको वो चीज दिखाता हूं। थैंक यू, मिलते हैं लास्ट में। I welcome you all in this positive session of Rewrite Your Life Story.
स्टोरी। क्या है ये रीराइट योर लाइफ स्टोरी? पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्यों जरूरत है इस कोर्स की और इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। डियर फ्रेंड, as I believe you are the author of your own life story and you can rewrite whenever needed. We are co-creator and he is the creator. Means हम अपनी लाइफ में जो हम शिद्दत से चाहते हैं, कंसिस्टेंटली चाहते हैं, लगातार चाहते हैं, वही चीजें हमारे साथ होती हैं। ये हमने सुना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। बट ये चीजें कैसे मैनिफेस्ट होती हैं और इन चीजों को कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मैनिफेस्ट किया जाए, यहां पर एक साइंस और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस रीराइट योर लाइफ स्टोरी प्रोग्राम में आप ये साइंस भी सीखने वाले हैं और ये आर्ट भी सीखने वाले हैं, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट किया जाए। क्या है ये रीराइट योर लाइफ स्टोरी? जनरली हम लाइफ में बहुत सारे आउटकम चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, अपने गोल्स, टारगेट, लेकिन लाइफ हमें कई बार वो चीजें नहीं देती जो हम चाहते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं। इस कोर्स में हम अपने लाइफ को रीराइट करना सीखेंगे, यानी जो हम चाहते हैं उसे पहले लिखेंगे क्लियरली और फिर उसे मैनिफेस्ट करना सीखेंगे। लाइफ का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, लेकिन लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में लेने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारी लाइफ कौन गवर्न करता है। यह है हमारा माइंड, सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में हमें अभी तक माइंड के बारे में पता ही नहीं है कि माइंड होता क्या है। बहुत सारे लोग तो माइंड और ब्रेन को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन ब्रेन हमारे बॉडी का हार्डवेयर पार्ट है, जिसे देखा जा सकता है जब हम पोस्टमार्टम करते हैं या न्यूरो सर्जरी करते हैं। राइट और लेफ्ट ब्रेन दो पार्ट होते हैं जो कि एनाटॉमिकली दिखाई देते हैं, लेकिन माइंड दिखाई नहीं देता। माइंड मतलब मन, मतलब सॉफ्टवेयर। ब्रेन कंप्यूटर है और माइंड उसका सॉफ्टवेयर है। माइंड मतलब थॉट्स एंड इमोशंस, माइंड मतलब आपके बिलीफ, माइंड मतलब आपके बिहेवियर, आपके हैबिट्स, वो सारी चीजें कहां पर होती हैं? ये सब इस सॉफ्टवेयर में होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती। यानी कि मेटाफिजिकल एंटिटी है ये माइंड। ब्रेन एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, पैथोलॉजिकली समझा जा सकता है और ब्रेन को समझने के लिए मेडिकल साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट साइंस। न्यूरोसर्जरी की साइंस, न्यूरोफिजिक्स की साइंस। लेकिन इस माइंड को समझने के लिए अभी तक कोई साइंस नहीं है। साइकोलॉजी की साइंस कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमें इस माइंड को समझाती है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं माइंड के अंदर, उसको हैंडल करने के लिए एक साइंस है जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये साइंस वेस्टर्न साइंस है जो माइंड को समझने के लिए और प्रोग्राम करने के लिए, उसको प्रैक्टिकली अपने हिसाब से चलाने के लिए बहुत ही यूजफुल साइंस है, जिसके द्वारा हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करके अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो, लेकिन इस लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए पहले माइंड को कंट्रोल करना होगा, माइंड का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। तो लाइफ का रिमोट कंट्रोल और माइंड का रिमोट कंट्रोल लेने के लिए ये प्रोग्राम आपकी मदद करेगा। पहले आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ कहाँ चल रही है, कैसी चल रही है, लाइफ में चाहते क्या हैं और माइंड इसे कैसे चला रहा है। माइंड को समझेंगे इस प्रोग्राम में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग साइंस के द्वारा। ये अप्लाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है रीराइट योर लाइफ स्टोरी। केवल इसमें एनएलपी साइंस को ही यूज नहीं किया गया है, इसके अंदर मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस, जो कि ब्रेन की साइंस है, कि कैसे हम अपने बिहेवियर्स और हैबिट्स को चेंज करने के दौरान अपने ब्रेन में फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस भी ला सकते हैं। यानी ब्रेन और माइंड को सिंक्रोनाइज करके
माइंड से ब्रेन के न्यूरॉन्स की भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा। इसके अलावा इस प्रोग्राम में मैंने बहुत सारी अदर साइंसेस को भी यूज किया है, मेडिकल साइंस को यूज किया है। मेडिकल साइंस के द्वारा बॉडी, ब्रेन और माइंड का जो एक सिस्टम है, कनेक्शन है, उसे मैंने आपको समझाया है ताकि आप अपने ब्रेन और बॉडी दोनों की प्रोग्रामिंग अपने माइंड से कर सकें। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जो कि मेडिकल साइंस का एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना चाहते हैं, उस साइंस को भी मैंने रीराइट योर लाइफ स्टोरी में यूज किया है। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल और मेटाफिजिकल साइंस का कॉम्बिनेशन है ये प्रोग्राम रीराइट योर लाइफ स्टोरी, जिसका मोटो है आपके माइंड का कंट्रोल और आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में देना, ताकि आप अपनी लाइफ के, अपने माइंड के ऑथर खुद बन सकें। यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ स्टोरी। तो अगर आपको पसंद नहीं है जहां जहां पर आपकी लाइफ स्टोरी, समझिए अपनी लाइफ स्टोरी कहां जा रही है, कैसे जा रही है, क्यों जा रही है, क्या बदलना चाहते हैं, फिर उन पन्नों को हम री एडिट करेंगे। कैसे करेंगे इस कोर्स में आप जानेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे रीराइट योर लाइफ स्टोरी, अप्लाइड एनएलपी प्रोग्रामिंग। पहले हम समझते हैं ब्रेन और माइंड क्या है और ये एनएलपी की साइंस क्या है। ब्रेन कंप्यूटर हार्डवेयर, माइंड सॉफ्टवेयर। प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारी लाइफ की हमारे माइंड से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, लेकिन हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं हार्डवेयर में। नो, हार्डवेयर में काम करने से बात नहीं बनेगी, हमें सॉफ्टवेयर को ठीक करना होगा, एंटीवायरस डालना होगा। ये माइंड का मैनुअल मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस अप्लाइड एनएलपी प्रोग्राम के द्वारा। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक साइंस है जो 1970s में दो जीनियस के द्वारा बनाई गई। कौन थे ये जीनियस? जॉन ग्रिंडर एंड रिचर्ड बैंडलर। ये प्रोफेसर्स थे जिन्होंने सोचा कि ब्रेन को तो बहुत सारे डॉक्टर स्टडी कर रहे हैं, बट ये माइंड जो उसका सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर कुछ स्टडी करनी चाहिए और इसको समझना चाहिए और इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे हैंडल किया जाता है, इसके लिए कोई साइंस डेवलप करनी चाहिए। इन दोनों ने तीन जीनियस को काफी लंबे समय तक स्टडी किया। कौन से तीन जीनियस? ये थे वर्जीनिया सेटिल जो कि साइकोथेरेपिस्ट थी, मिल्टन एरिक्सन जो कि हिप्नोथेरेपिस्ट थे, और फिट्स पर्ल। इन तीनों साइकोथेरेपिस्ट को इन दोनों जीनियस ने काफी लंबे समय तक स्टडी किया, और इनको ही नहीं, उस समय के बहुत सारे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों को भी स्टडी किया। उन्होंने समझना चाहा कि वो कौन से बिहेवियर, कौन से पैटर्न, कौन से बिलीफ, कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग सक्सेस अचीव कर लेते हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। यानी कि फेलियर्स और सक्सेसफुल लोग दोनों के माइंड को स्टडी किया, और बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने अपनी लाइफ में बदलाव लाया। किनके द्वारा? फिट्स पर्ल, मिल्टन एरिक्सन और वर्जीनिया सेटिल के पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को समझा। ऐसा समझने के बाद इन्होंने, इन पांचों लोगों ने मिलकर एक साइंस को बनाया जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड को समझने का, समझकर उसको प्रोग्राम करने का वन ऑफ द बेस्ट साइंस है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एडवांस वर्जन है। इस प्रोग्राम में मैं आपको इस साइंस से काफी कुछ हद तक अवगत भी कराऊंगा और इसे यूज करना भी आपको सिखाऊंगा। एन फॉर न्यूरो। न्यूरो मीन्स माइंड एंड ब्रेन। जैसे मैंने बताया, ब्रेन हार्डवेयर, माइंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, कैसे इन दोनों की प्रोग्रामिंग की जा सकती है, हम समझेंगे इस न्यूरो पार्ट में। वी हैव 60 ट्रिलियन सेल्स इनसाइड आवर बॉडी एंड 100 बिलियन न्यूरॉन। ये 60 ट्रिलियन सेल्स जो हैं, इन्हें 100 बिलियन न्यूरॉन ब्रेन के कंट्रोल करते हैं। यानी कि हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, और इन 100 बिलियन न्यूरॉन्स को हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो ये माइंड और ब्रेन का जो कॉम्बिनेशन है वो हम न्यूरो पार्ट में सीखेंगे। कैसे हम इन दोनों को बदल सकते हैं,
इनकी एनाटॉमी समझेंगे, फिजियोलॉजी समझेंगे और प्रोग्रामिंग समझेंगे। दूसरा पार्ट है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब जो हम बोलते हैं, जो भी हमारी थॉट्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, हम उन्हें प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन और माइंड, और फिर उसे हम वर्ड्स के द्वारा लोगों को एक्सप्रेस करते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दो प्रकार का कम्युनिकेशन करते हैं, यानी हम वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं या बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। और जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की डेट में, क्योंकि कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को बता पाते हैं, प्लस हम जो चाहते हैं, आउटकम जो लाइफ के चाहते हैं, उसमें कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये लिंग्विस्टिक पार्ट भी हम इस साइंस का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने इनर कम्युनिकेशन, आउटर कम्युनिकेशन, खुद के साथ कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकें और उसकी प्रोग्रामिंग कर सकें, ताकि जो आप चाहें वही मैनिफेस्ट हो। तीसरा पार्ट है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जैसे हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, ताकि वो हमारे हिसाब से चल सके। डियर फ्रेंड्स, हमारे छोटे छोटे बिहेवियर से लेकर बड़े बड़े डिसीजंस सारे के सारे प्रोग्राम्ड हैं। कैसे प्रोग्राम है? देखिए, आप के छोटे छोटे बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कीजिए। ब्रश करने की आदत, खाना खाने का तरीका, सोने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, आपने एक पैटर्न डेवलप किया हुआ है उसमें। यानी कि जितने भी हमारे हैबिट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज हैं, काम करने के तरीके हैं, वो एक प्रोग्राम्ड हैं। और ये प्रोग्राम हमने कैसे डेवलप किया? बचपन से किसी से सीखा और सीख कर, देख कर, समझ कर, रिपीटिशन के द्वारा उन्हें यहां प्रोग्राम कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा। देखिए, आप अपना भी देखिए और दूसरों का भी देखिए। हर छोटी छोटी चीज में एक पैटर्न है, प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम बहुत सारे तो अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम नेगेटिव प्रोग्राम्ड हो गए हैं, यानी कि हमें पसंद नहीं है, हम इन प्रोग्राम को बदलना चाहते हैं। बहुत सारे अनवांटेड हैबिट्स हैं, बहुत सारे फियर हैं, फोबियाज हैं, एंग्जाइटी हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत सारे डिप्रेशन के पैटर्न्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे नेगेटिव इमोशनल स्टेट के पैटर्न्स पड़े हुए हैं। ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली प्रोग्राम्ड हैं, इन्हें हम लाइफ से हटाना चाहते हैं। ये भी हम सीखेंगे इस प्रोग्रामिंग सेक्शन में कि क्या हम अपने इन नेगेटिवली प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं और डिलीट करके कुछ पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हमारे इस ब्रेन और माइंड के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यस, किया जा सकता है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ओवरऑल आपके ब्रेन और बॉडी का माइंड के द्वारा प्रोग्रामिंग है, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ की मनचाही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इस साइंस को मैंने इस रीराइट योर लाइफ स्टोरी में बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है, और मैं इसे आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ के मैनिफेस्टेशन में या अपनी लाइफ की जब स्टोरी लिख रहे हैं उसमें इस साइंस को कैसे यूज करेंगे। दूसरा यूज होगा कि हम लोगों से जब बिहेव करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो उनके साथ कैसे हम इस साइंस को यूज करें। देखिए, जनरली हम बहुत सारे लोगों से डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों के बिहेवियर हमें पसंद नहीं आते, हम इरिटेट हो जाते हैं जब वो हमारी बात नहीं मानता। तो लोगों के साथ जब हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसे जो हम चाहते हैं वो हमारी बातों को माने, कैसे हम उनके साथ एक पॉजिटिव रेपो बनाएं, कैसे हम उन्हें इंप्रेस करें, इन्फ्लुएंस करें और समझकर अपनी चीज़ों के साथ एक उनके साथ समन्वय बना के चलें, हार्मनी बना के चलें, यह भी बहुत ज़रूरी है। और ये पार्ट भी आपको इस NLP में सिखाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक माइंड है और सामने वाला भी एक माइंड है। जब हम दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक माइंड दूसरे माइंड के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, और ये इंटरेक्शन ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग होती है। उसके भी अपने प्रोग्राम्स हैं, आपके भी अपने प्रोग्राम हैं। बचपन से लेकर आपकी भी लाइफ की प्रोग्रामिंग हुई है, माइंड की भी प्रोग्रामिंग हुई है।
उसकी भी बचपन से प्रोग्रामिंग हुई है, लाइफ और माइंड की। और जब हम दो इंटरेक्ट करते हैं, अगर वो सेम प्रोग्रामिंग नहीं है तो फिर इश्यू आते हैं। जब हम अपने प्रोग्राम्स को समझेंगे, सामने वाले व्यक्ति के भी प्रोग्राम्स को समझना सीखेंगे, तब हम उसके साथ एक बेटर हार्मनी बना पाएंगे और एक नेटवर्किंग बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये पार्ट भी मैं आपको इस साइंस में सिखाने वाला हूं। रीराइट योर लाइफ स्टोरी, इसका मोटो है अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना। और रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए इंपॉर्टेंट है माइंड का कंट्रोल, और माइंड का कंट्रोल लेने के लिए इंपॉर्टेंट है माइंड को समझना। और ये माइंड ही है जो आपको अपने आप का कंट्रोल लेने नहीं दे रहा है। आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन हमें उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए उसे समझना होगा कि माइंड काम कैसे करता है। और ये साइंस हमें कहीं बचपन में पढ़ाई नहीं गई है। जब तक आप माइंड को समझेंगे नहीं, उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले पाएंगे। और ये माइंड ही है माइंड को समझने नहीं देता। और जब तक माइंड से माइंड को नहीं समझेंगे, तब तक माइंड से माइंड का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं आने वाला है। इस प्रोग्राम के द्वारा आप अपने ही माइंड से अपने ही माइंड को समझेंगे और अपने ही माइंड को अपने माइंड से समझकर अपने माइंड का कंट्रोल करेंगे। ये खूबसूरती है इस प्रोग्राम की। बहुत समझा, माइंड 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 बहुत बार सुन लिया, लेकिन ये होता क्या है माइंड यार? माइंड मतलब थॉट्स एंड इमोशंस, जो भी फीलिंग्स हमारे आती हैं। माइंड मतलब हमारे जितने भी बिहेवियर्स हैं, जितने हैबिट्स हैं, जितने डिसीजंस हैं, जितने एक्शंस हैं, वो कहाँ से आते हैं? माइंड से, ब्रेन से नहीं। जो भी हम प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशंस करते हैं, वो कहाँ से होते हैं? हमारे ब्रेन से नहीं, माइंड से होते हैं। हमें लगता है कि हम ब्रेन से प्रोग्रामिंग होते हैं, नो, ये सारा का सारा खेल माइंड का है। क्योंकि माइंड जितने भी हमारे बिलीफ हैं, जो हम मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो सब कहां पर हैं? वो भी माइंड में है। मतलब ये पूरा सॉफ्टवेयर है और ब्रेन तो केवल एक हार्डवेयर की तरह, कंप्यूटर की तरह काम करता है। और जितनी भी परेशानियां हैं लाइफ की, वो सारी भी माइंड से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हार्डवेयर में कम। हार्डवेयर को ठीक करने के लिए तो मेडिकल साइंस है। ट्यूमर आ गया, कुछ हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई नस कट गई, कोई नस डैमेज हो गई, पैरालिसिस हो गया, उसके लिए तो मेडिकल साइंस है। लेकिन ये जो लाइफ के इशू हैं, पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंस, फ्यूचर का फियर, प्रेजेंट की एंग्जाइटी, फियर, फोबियाज, बहुत सारे अनवांटेड हैबिट्स, अनवांटेड बिहेवियर्स, ये सारे कहां पर हैं? ये सारे हैं माइंड में। इसीलिए लाइफ की प्रोग्रामिंग में माइंड की प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा रोल है। माइंड होता क्या है? सॉफ्टवेयर। लेकिन इस माइंड को आपने देखा होगा, सुना होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो प्रकार का कहा जाता है। लेकिन ये होता क्या है एक्चुअल में, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड? मैं आपको साइंटिफिक वे में प्रैक्टिकली समझाता हूं। कॉन्शियस माइंड केवल एक काम है उसका काम है हमें कॉन्शियस रखना, प्रेजेंट में कॉन्शियस रखना और इंफॉर्मेशन देना। उस कॉन्शियस को रखने के लिए वो हमें इंफॉर्मेशन देते रहता है इस इन्वायरमेंट की। कैसे? उसके पास सेंसर लगे हुए हैं। इस बॉडी में जो सेंसर लगे हुए हैं, इस ब्रेन में जो सेंसर लगे हुए हैं, उसके द्वारा कॉन्शियस माइंड हमें कॉन्शियस रखता है। जैसे अभी आप एट प्रेजेंट मुझे देख पा रहे हैं, किनके द्वारा? अपनी आंखों के द्वारा। आप मुझे सुन पा रहे हैं, कैसे? अपने कानों के द्वारा। जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, वहां पर उस कमरे का इन्वायरमेंट आप फील कर पा रहे हैं, किसके द्वारा? अपनी काइनेस्थेटिक सेंस के द्वारा। यानी स्किन और मसल ये आपको फील करवाती है उस कमरे का टेम्परेचर, जहां पर जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं उसका एक टेक्सचर आपको महसूस हो रहा है। और शायद आपके आसपास कुछ अगर स्मेल हो, उसे भी आप सेंस कर पा रहे होंगे। किसकी वजह से? आपकी स्मेल की सेंस की वजह से। और शायद अगर आप चाय कॉफी का भी आनंद ले रहे हैं या आपने मुंह में कोई टॉफी डाली हुई है, तो उसका जो टेस्ट आपको आ रहा होगा वो आपकी टेस्ट बड की वजह से आ रहा होगा। बॉडी के अंदर तो ये 5 ऑर्गन्स, ये जो हम 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके द्वारा सेंस को लेते हैं। लेकिन ये परसीव कौन करता है? ये इंफॉर्मेशन रिसीव कौन कर रहा है? ये कर रहा है कॉन्शियस माइंड। और आपको कॉन्शियस रखे हुए हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आसपास के वातावरण को फील कर पा रहे हैं कॉन्शियस माइंड के द्वारा। लेकिन साइड बाय साइड जरा आंखें बंद करिए, एक बार धीरे से आंखें बंद करिए और देखिए जरा
अपने मदर का चेहरा, अपने मदर को इमेजिन कीजिए। देखिए जैसे आपने मेरे मदर बोला, आपके सामने एक विजुअल्स आ गए हैं, कलरफुल पिक्चर है आपके माइंड पर, उनकी पिक्चर आपको क्लियर दिखाई दे रही है। इनफैक्ट वो 3D में है, उसमें कुछ विजुअल्स हैं, मूवमेंट्स हैं। साइड बाय साइड आप उनकी आवाज को सुनिए, आप उनकी आवाज सुन पा रहे हैं क्लियरली। एक फीलिंग, कभी जब आपने अपनी मदर को प्यार से हग किया था, उनसे आशीर्वाद लिया था, उनसे प्यार महसूस किया था, देखिए, ओपन योर आइज। एक मूवी की तरह मेंटल स्क्रीन पर एक इमेजेस आए, कलरफुल पिक्चर्स आई, साउंड आया, 3D में थी, मूवमेंट्स थे। ये क्या था? ये था आपके सबकॉन्शियस माइंड में। यानी कि कॉन्शियस माइंड आपको कॉन्शियस रखता है प्रेजेंट में, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में पूरा स्टोरेज है, वो स्टोर करके रखता है सारी चीजों को। पहली चीज तो यहां पर यह क्लियर हुई कि माइंड दो टाइप का है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस कॉन्शियस रख रहा है 5 सेंसेस के साथ, और सबकॉन्शियस में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, स्टोरेज सिस्टम है वो। जैसे कंप्यूटर में होता है सी ड्राइव और डी ड्राइव। सी ड्राइव उसका सामने का डिस्प्ले होता है, और डी ड्राइव में हम ज्यादातर सारी चीजें स्टोर करते हैं। डेस्कटॉप जो सामने का दिखाई देता है, और अंदर की डी ड्राइव। सेम टू सेम कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। दूसरी बात, लोग बोलते हैं माइंड को देखा नहीं जा सकता। अभी तो आपने देखा अपने ही माइंड को, और देखना चाहेंगे एक बार फिर से आंखें बंद कर लीजिए, चलिए अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के पास, देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए। आपके पास एक मूवी है, कलरफुल है, 3D में है, दूर से आप उसे देख रहे हैं, उनकी आवाजें सुन रहे हैं, कुछ राइट से आ रही हैं, कुछ लेफ्ट से आ रही हैं, एक फीलिंग आपके साथ बॉडी के किसी हिस्से में हो रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कहां पर है? ये सारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, स्टोरेज में है। तो जैसा कॉन्शियस माइंड विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक में इंफॉर्मेशन को लेता है, ऐसे ही सबकॉन्शियस वी, ए और के में स्टोर करता है। यानी कि जो आपका कंप्यूटर है, उसकी जो हार्ड डिस्क है, डी ड्राइव है, स्टोरेज है, उसके अंदर भी फाइलें वी, ए और के में स्टोर हैं। जैसे कंप्यूटर में फाइलें स्टोर होती हैं, आइदर वर्ड डॉक्यूमेंट में होती हैं, पीडीएफ में होती हैं, जेपीजी में होती हैं। सेम टू सेम आपके माइंड का जो फॉर्मेट है वो है वी, ए और के। आपने जो भी फाइल स्टोर की है, या तो वी में की है, या ए में की है, या के में की है। हो सकता है कि कोई वी में हो, कोई ए में हो, कोई के में हो, या तीनों में हो। ये सारी चीजें मैं आपको आगे आने वाले टाइम में समझाने वाला हूं। अभी मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि माइंड को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको करवाया। आप खुली आंखों से मुझे देख रहे हैं, लेकिन इन खुली आंखों के पीछे में आप अपने पापा को देख सकते हैं। आप इन खुले कानों से मेरी आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन इन कानों के पीछे में अपने पापा की आवाज सुन सकते हैं। आप एक फीलिंग अभी महसूस कर रहे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस सोफे पे बैठे हैं, साइड बाय साइड। कभी आपकी इंसल्ट हुई थी, कभी आपको थप्पड़ पड़ा था, वो फीलिंग अभी भी स्टोर है आपकी बॉडी में। देखा आपने, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। लेकिन कॉन्शियस माइंड मात्र 10% है, और ये 90% है। कौन सा? सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। जब भी हम कोई डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, जितने भी हमारे बिहेवियर्स हैं, जितने भी हमारी हैबिट्स हैं, वो सारी सबकॉन्शियस माइंड का नतीजा है, कॉन्शियस का नहीं। मान लीजिए अभी आप ये सुन रहे हैं और एकदम से ऊपर से छिपकली गिर जाए आपके ऊपर, क्या करेंगे आप? भागेंगे यहां से उठ के? कुछ बिहेव करेंगे, कुछ एक्शंस होंगे आपके, और ये बिहेवियर, ये एक्शंस जो भी आप करने वाले हैं, जो डिसीजन लेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का नतीजा होंगे। कॉन्शियस माइंड ने तो एक इंफॉर्मेशन दी आपको कि आपके पास एक छिपकली गिर गई है, लेकिन उसको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, और आप उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। ये तो हुई छोटी सी बात। लाइफ की हर सिचुएशन में, हर समय जो भी आप बिहेव कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आप सबकॉन्शियस माइंड से प्रोग्राम्ड हैं। जब आप पैदा हुए थे कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, ये सारी चीजें आपके कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर दी, और रिपीटिशंस के द्वारा आपने ये सारी चीजें प्रोग्राम कर ली। छोटे छोटे एक्शन देखिए, ब्रश करने का तरीका, आपका ब्रश करने का तरीका, आपके ब्रदर का ब्रश करने का तरीका, आपके सिस्टर के ब्रश करने का तरीका, हर किसी का डिफरेंट होता है। सोने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका।
किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेंगे, ये भी, ये सारा का सारा आपने प्रोग्राम किया है बचपन से लेकर अभी तक। और ये कहाँ स्टोर है? सबकॉन्शियस माइंड में। इसमें से बहुत सारे प्रोग्राम अच्छे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम नेगेटिव हैं, अनवांटेड हैं, जो आप चाहते नहीं हैं, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं। ये प्रोग्रामिंग इस दुनिया ने, पीयर ग्रुप्स ने, फ्रेंड्स ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने और मीडिया ने, इंफॉर्मेशन ने हमारी कर दी है। आज आपने कंट्रोल लिया है अपनी लाइफ का, एक डिसीजन लिया है इस कोर्स को ज्वाइन करके इन प्रोग्राम्स को बदलने का। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं कि आप दुनिया के उन 5% लोगों में आ चुके हैं जो अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना चाहते हैं, जो अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। और मैं आपसे वादा भी करता हूं, इस बात को एश्योर करवाना चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को अगर अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और जो जो मैंने इसमें बताया है उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, तो लाइफ का रिमोट कंट्रोल, माइंड का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा मैनिफेस्ट होगा। बस जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको समझाते जा रहा हूं। तो आपने सीखा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस 10%, सबकॉन्शियस 90%, मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। तो दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है। कैसे? समझिएगा इस बात को। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें कॉन्शियस माइंड को पता है लेकिन सबकॉन्शियस को नहीं पता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारी लाइफ में जिनका कॉन्शियस माइंड को पता है लेकिन सबकॉन्शियस को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, आपको तैरना नहीं आता और आपने आज डिसीजन लिया कि मुझे तैरना सीखना है, और आपने स्विमिंग के ऊपर एक बुक लेकर आए और उसे पूरा पढ़ लिया, सारी इंफॉर्मेशन ले ली। लेकिन ये कहाँ गई इंफॉर्मेशन? क्या आप उस बुक को पढ़ के तैरना सीख जाएंगे? नो, क्योंकि अभी ये सारी चीजें कॉन्शियस माइंड में है लेकिन सबकॉन्शियस ने इसका अपना पैटर्न नहीं बनाया है। आप उस बुक को पढ़कर स्विमिंग के ऊपर, हाउ टू डू स्विमिंग, एक बहुत अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप स्विम करके दिखाएं तो नहीं कर पाएंगे। स्विमिंग करने के लिए आपको ये सारी फाइलें आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालनी होगी, प्रोग्रामिंग करनी होगी रिपीटिशंस के द्वारा, तब जाके आप स्विम कर पाएंगे। यानी कि कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी बॉडी के द्वारा, ब्रेन के द्वारा आपको पहले कॉन्शियसली इंफॉर्मेशन लेना होता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है, तब जाके वो चीज मैनिफेस्ट होती है। जैसे आपने कार चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, लिखना सीखा, इंग्लिश बोलना सीखा, ये सारी चीजें आपने कहां पर सीखी? कॉन्शियसली इंफॉर्मेशन ली, सबकॉन्शियसली उसे डाला और उसे फिर मैनिफेस्ट किया। सेम टू सेम लाइफ में भी तो हो रहा है। बहुत सारे गोल्स और लाइफ में जो हम चाहते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है लेकिन सबकॉन्शियस में उसकी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है, इसीलिए वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं। पता तो है हमें कि हमें चाहिए क्या, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन ओनली कॉन्शियस माइंड के पास में है, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग ही नहीं हुई है, इसीलिए वो हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। रीराइट योर लाइफ स्टोरी में आप कॉन्शियसली ये बनाएंगे प्रोग्राम कि मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ के आउटकम। साइड बाय साइड आप इन सारे आउटकम को सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करना सीखेंगे ताकि ये ऑटो पायलट मोड में आपके बिहेवियर, डिसीजंस और एक्शन में आना शुरू हो जाए और वो चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएं। कॉन्शियसली गोल बनाने से, आउटकम लिख लेने से मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके सबकॉन्शियस को पता है लेकिन कॉन्शियस को उसका अवेयरनेस नहीं है। कौन सी ऐसी चीजें, जरा सोचिए। अभी एट प्रेजेंट जब आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि आपके लीवर में मोर देन 5000 रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन चल रही हैं? क्या आपको मालूम है कि आपके ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन में से 20% न्यूरॉन अभी फायर कर रहे हैं? चलिए, ये तो अंदर की बातें हुई। क्या आपको मालूम है कि आपके बाल बहुत ही कम स्पीड में बढ़ रहे हैं, आपके नाखून बढ़ रहे हैं? आपको अवेयरनेस नहीं है इन चीजों की। यानी आपके बॉडी की इंटरनल सेटिंग, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं, डीपेस्ट लेयर में, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड इनके प्रति अवेयर नहीं है। आपकी हार्ट बीट, आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज कितने होने चाहिए, बॉडी की डिफॉल्ट सेटिंग,
ये सारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं और कॉन्शियस माइंड को इसकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती। इसलिए तो जब आप सोते रहते हैं, कॉन्शियसली आंखें बंद भी कर लेते हैं, तब भी बॉडी की इंटरनल सेटिंग नॉर्मल चलते रहती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसीलिए बता रहा हूं कि बहुत सारी जो डिजीजेस हमने बॉडी में पैदा कर ली हैं, ब्रेन में पैदा कर ली हैं, जो बॉडी की डिफॉल्ट सेटिंग्स थी वो अब गड़बड़ हो गई हैं। ब्लड प्रेशर जो 80/120 होना चाहिए था वो मोर देन 140/90 से ऊपर जा रहा है। ब्लड शुगर जो 100 होना चाहिए था वो 200 शूट आउट हो रहा है। यानी कि बॉडी की डिफॉल्ट सेटिंग, ये सब कॉन्शियस माइंड में सेटिंग ही गड़बड़ हो गई है। वापस हमें इन्हें नॉर्मल करना होगा, लेकिन इन बातों का कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं कि ये कंट्रोल मेरे कॉन्शियस माइंड के पास है। इस बात का हमें नहीं पता है क्योंकि सब कॉन्शियस के पास में है। लेकिन हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कॉन्शियसली अपनी बॉडी की सेटिंग्स को सब कॉन्शियस माइंड में जाकर कैसे चेंज किया जाए। दैट इज द वेलनेस पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बहुत मजा आएगा आपको जब आप वेलनेस पार्ट में पहुंचेंगे और समझेंगे अपने ब्रेन और बॉडी की प्रोग्रामिंग अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के साथ। तीसरा पार्ट, जितनी भी हमारी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो कहां पर हैं? कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली? सबकॉन्शियसली। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपको गाड़ी ड्राइव करना आता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। रास्ते में जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं गाड़ी में, इधर आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, इधर आप बैठे हुए हैं, ड्राइव कर रहे हैं, एक बड़ा सा गड्ढा आया। कॉन्शियस माइंड ने आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन दी, एक गड्ढा। लेकिन इमीडिएट आपका पैर ब्रेक पर चला गया, आपका एक्सीलेटर कम हो गया, स्पीड कम हो गई और आपने धीरे से उस गड्ढे को पार कर लिया। ये कहां पर था? सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस को पता था इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है और इस बाधा को कैसे पार करना है। यानी कि अगर आपका सबकॉन्शियस में ये प्रोग्रामिंग नहीं होती तब आप नहीं कर पाते। जितनी भी हमारी स्किल है, कैपेबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में ही हैं और ये हमारे क्षमताओं का स्टोरेज है। लेकिन बहुत सारी क्षमताएं, बहुत सारी कैपेबिलिटीज, बहुत सारे रिसोर्सेज हम इनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं कॉन्शियसली। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज और यू कैन क्रिएट देम। आपके पास वो सारी क्षमताएं हैं जो आपको चाहिए, या आप उन क्षमताओं को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। डीप माइंड में पड़ी हुई है, सबकॉन्शियस के डीपेस्ट लेयर में। कॉन्शियसली आप उन्हें एक्सेस करना सीखेंगे इस प्रोग्राम में, रीराइट योर लाइफ स्टोरी। मजा आ रहा है ना? कितनी अच्छी अच्छी बात है। यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की इस गेम को हम समझेंगे, कहां किसका रोल है, दोनों आपस में कैसे सिंक्रोनाइज होकर काम करेंगे। और अच्छे से समझाता हूं एक छोटे से लेमन एग्जांपल के साथ। कॉन्शियस माइंड एक घुड़सवार की तरह है और सबकॉन्शियस माइंड घोड़े की तरह है। यानी कि अगर एक अच्छी जर्नी करनी है, रेस जीतनी है, घुड़सवार को घोड़े को चलाते आना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कितना मीटर दौड़ना है, कहां तक जाना है, कैसे जाना है, और घोड़े में दम होना चाहिए, तब तो जाके आप उस रेस को जीत पाएंगे। सेम टू सेम आपकी लाइफ की जर्नी है। अगर आप लाइफ की रेस जीतना चाहते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड को पता होना चाहिए कि ये रेस कहाँ है, मेरे आउटकम क्या है, मुझे कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है। और इस घोड़े में, सबकॉन्शियस माइंड में दम होना चाहिए, पावर होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए घोड़े की। दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो जर्नी 100% सक्सेसफुल होगी। या यूं समझिए कि कॉन्शियस माइंड एक पायलट की तरह काम करता है और सबकॉन्शियस एक प्लेन की तरह है। पायलट को प्लेन उड़ाते जाना आना चाहिए, लैंडिंग करते आना चाहिए, टेक ऑफ करते आना चाहिए, और उसे पता होना चाहिए कि जाना कहां है, टारगेट्स उसके पास होने चाहिए। लेकिन अगर ये सारी चीजें इस पायलट को पता है और प्लेन में दम नहीं है तो क्या जर्नी सक्सेसफुल होगी? नो। प्लेन की क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर कोई डिफॉल्ट्स नहीं होने चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, तब प्लेन और पायलट दोनों एक साथ मिलकर जर्नी को कंप्लीट करेंगे। सेम टू सेम लाइफ में है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों की प्रोग्रामिंग जरूरत है। आप इस प्रोग्राम में मैं आपको दोनों माइंड की प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा। इस प्रोग्राम को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है। पहले आप समझेंगे कि माइंड होता क्या है, माइंड कैसे काम करता है, माइंड का इमोशंस के साथ क्या जुड़ाव है, हमारी इमोशनल स्टेट क्या होती है, हमारा परसेप्शन क्या होता है, रिसीविंग स्टेशन क्या है, परसीविंग स्टेशन क्या है,
इमोशनल स्टेट कैसे क्रिएट होती है, हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे बिहेवियर्स होते हैं, ये कॉन्शियस माइंड का क्या रोल है, सबकॉन्शियस का क्या रोल है, यानी कि माइंड की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारा कुछ समझेंगे। फिर हम समझेंगे कॉन्शियस माइंड के द्वारा हमें लाइफ में जाना कहाँ है। अभी तक हमें क्लियर नहीं है हमारे आउटकम बनाना सीखेंगे। फिर उन आउटकम को मैनिफेस्ट करना सीखेंगे। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के साथ। साइड बाय साइड इस सॉफ्टवेयर में, इस माइंड में जो बहुत सारे नेगेटिव चीजें आ गई हैं, अनवांटेड प्रोग्राम्स आ गए हैं, वायरस आ गए हैं, उन सारों को डिलीट करना सीखेंगे। भाई जैसे आप मोबाइल में या कंप्यूटर में जब ऑपरेट करते हैं, जो कुछ फाइलें डाउनलोड करते हैं तो कुछ कुकीज डाउनलोड हो जाते हैं, कुछ वायरस भी आ जाते हैं। आप तो नहीं चाहते थे उन्हें डाउनलोड करना, ना ही आप उन कुकीज को चाहते थे, ना ही उन मालवेयर्स को चाहते थे, और ना ही उन वायरस को डाउनलोड करना चाह रहे थे। आप कुछ मेन प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे थे, वो तो साइड में डाउनलोड हो गए। सेम टू सेम लाइफ में जब आप कोई चीजें सीख रहे थे, क्लास में सीख रहे थे, लाइफ में सीख रहे थे, तो आपने बहुत सारी चीजें ऐसी भी सीख ली कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं सीख सकता, और बहुत सारी चीजें गलत तरीके से सीख ली। वो सारी जो गलती से सीख ली, ये कुकीज हैं, मालवेयर्स हैं, जंक फाइल्स हैं, इन्हें डिलीट करना होगा, नहीं तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी को कंज्यूम कर रही हैं। ये हम सीखेंगे इस प्रोग्राम में। हाउ टू डिलीट योर पास्ट पेनफुल मेमोरीज, पेनफुल इवेंट्स, फेलियर्स, इंसल्ट्स, और भी जो भी आपके अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं, जैसे डिजीजेज हैं, जैसे अनवांटेड बिहेवियर्स हैं, एडिक्शंस हैं, ये सारों को हम डिलीट करेंगे लाइफ से, यहां से, बॉडी से, ब्रेन से, माइंड से और लाइफ से। यही तो प्रोग्रामिंग है ना, यही तो मोटो है इस प्रोग्राम का। डिलीट करने के बाद जब ये फाइल, रॉ फाइल्स, स्पेस एक्स्ट्रा मिलेगा, यहां पर रैम फास्ट हो जाएगा, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी, तब हम यहां पे प्रोग्रामिंग करेंगे न्यू फाइल्स की। लाइफ में क्या चाहिए, कब तक चाहिए, कितना चाहिए, कैसा चाहिए, जो जो आप लाइफ में चाहते हैं वो सारी फाइलें यहाँ बनाएंगे और बनाकर उन्हें स्टोर करेंगे सबकॉन्शियस में, और रिपीटिशंस के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा उन्हें प्रोग्राम करना सीखेंगे, ताकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके बिहेवियर, डिसीजंस, एक्शन में ऑटो पायलट मोड डाल दे, अपने आप बदलाव आने शुरू हो जाए, आपका बिहेवियर चेंज हो जाए, आपकी हैबिट्स चेंज हो जाएं। ये पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और इसकी प्रोग्रामिंग आप रीराइट योर लाइफ स्टोरी में करेंगे। इस तरीके से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों की प्रोग्रामिंग साइड बाय साइड चलेगी आने वाले सेशंस में। डियर फ्रेंड्स, हम इस प्रोग्राम को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें, कैसे इस प्रोग्राम से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि ताकि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सके, और अपनी लाइफ को अपने मन चाहे तरीके से चला सके। कैसे करना होगा? इसमें कुछ नॉलेज सेशंस जो मैंने दिए हुए हैं उनको आपको सुनना है जब आप फ्री हों। इसे केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, नॉलेज गेनिंग के लिए आपको सीखना है, सुनना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं। फिर 2 डायरीज आपको लाइफ की बनानी है, एक है डिलीशन डायरी और एक है मैनिफेस्टेशन डायरी। मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि जो भी हम चाहते हैं पहले उसे माइंड में सोचना होता है, फिर उसे लिखना होता है, फिर वो मैनिफेस्ट होती है। जैसे हम मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पहले माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, फिर उसे लिखते हैं, नक्शा बनाते हैं इमेजिनेशन का, और फिर आर्किटेक्ट को देते हैं, वो उसे रिफाइन करता है। रिफाइन करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली जो राजमिस्त्री हैं वो उस बिल्डिंग को वैसा ही क्रिएट करते हैं। सेम टू सेम हमें अपनी लाइफ के साथ करना है। थिंक इट, इंक इट, मतलब पहले सोचना है, लिखना है, लिखने के बाद उसे डिफाइन करना है, रिफाइन करना है, एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसा चाहिए। तो इसको करने के लिए 2 डायरीज आपको बनानी है, एक है डिलीशन डायरी, दूसरा है मैनिफेस्टेशन डायरी। डिलीशन डायरी का मतलब क्या? एक आप रफ डायरी बनाएंगे जिसके अंदर आप ये लिखेंगे आप अपनी लाइफ से क्या क्या डिलीट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं, जो आपको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। रीराइट योर लाइफ स्टोरी का मतलब भी यही है कि जो जो चैप्टर आपको अपनी लाइफ की डायरी में पसंद नहीं है उन्हें अब फाड़ दें, फाड़कर उसे हटा दें, और जो आप चाहते हैं नए चैप्टर लिखना वो लिखना है।
भाई एक तो ये था कि आपकी लाइफ स्पॉन्टेनियसली चल रही है, अपने आप चैप्टर लिखे जा रहे हैं, कंट्रोल आपके पास में नहीं है, पेन आपके पास में लेकिन आप लिख नहीं रहे हैं, कोई दूसरा लिख रहा है। अब मैंने आपको क्या कहा कि आपको पेन लेना है, डायरी का कंट्रोल अपने पास लेना है, लिखना है। तो पुराने जो चैप्टर्स हैं जो आपको पसंद नहीं है उन्हें डिलीट करना है। कौन से चैप्टर्स आएंगे? लाइक पास्ट पेनफुल मेमोरीज, पास्ट के फेलियर्स, पास्ट की कुछ ऐसी चीजें जो आपको परेशान करती हैं, जो भी चीजें हैं, इंसल्ट हुआ हो, फेलियर्स मिले हो, ब्रेकअप हुआ हो, जो भी, हर किसी का अलग अलग होगा। उसके अलावा अनवांटेड हैबिट्स, बिहेवियर्स, जो भी चीज आप प्रेजेंट में आगे नहीं लेना चाहते हैं, जो भी चीज जो आप प्रेजेंट से अब आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, डिजीजेज हैं, बैड हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं, सारा कुछ अपनी लाइफ से डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्या करना होगा? पहले सोचना होगा कि मुझे क्या क्या डिलीट करना है, उन्हें फिर लिखना है, वन बाय वन लिखते जाएं, लिखते जाएं। इस प्रोग्राम में मैं आपको डिलीट करना सिखाऊंगा। कहां से? इस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के दौरान आप यहां से डिलीट करना सीखेंगे, वो फाइलें इस कंप्यूटर से डिलीट होंगी। दूसरा, आपने डायरी में लिख दिया, उस डायरी को हम जलाएंगे। कहां पर? अग्नि को दे देंगे, इस ब्रह्मांड में भेज देंगे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर, डिलीशन, जो जो डिलीट करना चाहते हैं उसे लिखना है। लिखने के दौरान आप अपने माइंड की नेगेटिव चीजों को एक राइट डाउन करके कॉपी में लेके आ रहे हैं। कॉपी को फिर हम जलाएंगे, जलाकर ब्रह्मांड में भेज देंगे दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट होने के लिए। सेम टू सेम माइंड में जो फाइलें बन गई हैं उन्हें डिलीट करना सीखेंगे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के दौरान। डिलीशन डायरी आपने डिलीट कर दी, माइंड से फाइलें डिलीट हो गई, माइंड फ्रेश हो गया, डायरी गायब हो गई। दूसरी डायरी आपको बनानी है जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन डायरी। इस डायरी में आपको वो सारी चीजें लिखनी है जो अभी तक आपके पास नहीं है और आपको चाहिए। पॉजिटिव चीजें, आउटकम, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा ही। प्लस जो भी आपके आउटकम है, कब तक, स्पेसिफिक, वो आउटकम के चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे आपको आउटकम लिखने हैं। नई आइडेंटिटी, नए वैल्यूज, नए बिलीफ, वो सारी चीजें आपको मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखनी है। यानी एक डिलीशन डायरी जिसे डिलीट करेंगे, एक मैनिफेस्टेशन डायरी जिसे हम मैनिफेस्ट करेंगे। फिर माइंड के अंदर ये मैनिफेस्टेशन जो आप चीजें लिख रहे हैं उन्हें अब यहां माइंड में भी डालना है। एक क्लियर कट मूवी, शानदार मूवी, कलरफुल मूवी, 3D में और इमोशंस के साथ, फुल मसाले के साथ, फुल इंटरटेनमेंट के साथ आपको यहां बनानी है। यू आर द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड हीरो ऑफ योर ओन लाइफ मूवी। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप अपनी लाइफ की मूवी बना रहे हैं, आप उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और हीरो भी आप हैं। तो आपको अपनी मूवी कैसी चाहिए? क्या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए? क्या बोरिंग चाहिए? क्या फुल नेगेटिविटी के साथ चाहिए? नो, शायद आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हैं थ्रिलर के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, इंटरटेनमेंट के साथ, मजे के साथ, पैशन के साथ। तो बनाइए फिर वैसी मूवी, किसने रोका है? आप ही तो प्रोड्यूसर हैं, आप ही डायरेक्टर और हीरो भी तो आप ही रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी लाइफ की मूवी कैसी होनी चाहिए, पहले स्क्रिप्ट तो लिखिए। रीराइट योर लाइफ स्टोरी में, मैनिफेस्टेशन डायरी में आप अपनी मूवी का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। आने वाला समय, फ्यूचर कैसा होगा, कौन से रोल प्ले करना चाह रहे हैं आप, कौन कौन लोगों के साथ रोल प्ले करना चाहते हैं, इस मूवी में कौन कौन होंगे। कास्ट चूज कीजिए अपनी कास्ट को। फिर कैसे कैसे सीन चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए मूवी, कब खत्म करनी है, इंटरवल कब होगा, सॉन्ग्स कहां कहां पर आएंगे, कहां कहां पर अप एंड डाउन्स आएंगे, कितना मसाला डालना है, ये सब आपको डिसाइड करना है। उस सब को करने के लिए आपको ये स्टोरी लिखनी होगी। एज सच लाइफ इज बोरिंग, एज सच लाइफ इज प्रॉब्लमेटिक। इसे शानदार बनाना पड़ता है, खुशहाल बनाना पड़ता है, कुछ अपने अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। तो ये अंदाज और नजरअंदाज आपको लिखना होगा इस मैनिफेस्टेशन डायरी में, और लिखकर ये सारी चीजें आपको यहां पर एक मूवी की फॉर्म में क्रिएट करनी है, शानदार वाली मूवी, कि जब भी आप बटन दबाएं ये मूवी यहां पर चलनी चाहिए।
मैं तो इसे इस तरीके से कहूंगा कि आपको ये स्टोरी लिखने के बाद इसकी एक छोटी सी क्लिप बनानी है और उसे अपने मोबाइल में स्टोर करना है, जिसको आप सुबह उठकर, रात को सोने से पहले और सुबह उठकर 2 बार दिन में जरूर देखेंगे, पूरी फीलिंग के साथ, इंजॉयमेंट के साथ, पैशन के साथ और पूरे विश्वास के साथ, फेथ के साथ। और देखिएगा जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऊपर बैठा है, जो आपकी मूवी को देख रहा है, वो आपको इस मूवी को मैनिफेस्ट करने में तथास्तु बोलेगा। यही मोटो है रीराइट योर लाइफ। So hello everyone, your host and host Sarvesh Pandey is back. अगर आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो आप पूछ सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड एंड माइंड, और उस लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पैटर्न को, एनएलपी के पूरे पैटर्न को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इट्स नॉट दैट टफ। आप एक सॉफ्टवेयर अपने माइंड के अंदर इनबिल्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा कि अभी डॉक्टर अनिल सर ने आप सभी को समझाया, आप वैसे सॉफ्टवेयर को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। एक 1975 या 1986 में साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी PNI, इसकी साइंस भी डेवलप की गई। इसके अकॉर्डिंग 87 बिलियन न्यूरॉन्स जो है और 38 ट्रिलियन सेल्स जो हमारे बॉडी के अंदर, ये इनको हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और आपका न्यूरो सिस्टम आता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका पूरा बॉडी कंट्रोल करता है। लेकिन इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग इस स्टडी का मतलब ही है साइकोलॉजिकल स्टडी, द रिलेशन बिटवीन द साइकोलॉजी ऑफ अ माइंड, इम्यून सिस्टम एंड न्यूरो सिस्टम। कहीं ना कहीं आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप सभी को देना चाहूंगा कि जब हम ऐसे नॉर्मल, जब एग्जाम्स नहीं होते हैं और हम पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, या अगर हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और कुछ बहुत क्रिटिकल ना हो, जैसे कल ही कुछ प्रेजेंट करना है, नहीं तो बॉस डांटेगा या बोलेगा, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे संग होती है। हम जैसे एग्जाम में नॉर्मल दिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारा हाथ अपने आप नहीं जाता, हम सोचते हैं पढ़ेंगे लेकिन कल पे टाल देते हैं। लेकिन जब जस्ट अगले दिन एग्जाम होता है तो हम उसको टाल नहीं पाते, अपने आप किताब उठते हुए रात को अलार्म लगा लगा के उठ के पढ़ते हैं। आपको पता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम्ड है कि एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि अगर आज नहीं पढ़े तो कल फेल हो जाएंगे। फिर आपके हाथ, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स देता है आपके थॉट को, क्योंकि इनबिल्ट है। मैं बोला ना, आपके बॉडी को आपका माइंड कंट्रोल करता है। बॉडी भी उसी डायरेक्शन में जाता है जहां पे माइंड आदेश देता है। अगर आपका पानी पीने का आदेश आपके मन को हुआ या फीलिंग आई वैसी, तो फिर आप ऑटोमेटिकली आपका बॉडी जाता है, पानी लेता है, पीता है, भूख लगती है, संदेशा जाता है, एंड हम जाके खाना खाते हैं। सेम एग्जाम के टाइम पे भी यही हमारे संग होता है। एग्जाम के एक दिन पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग है, एग्जाम में पास नहीं हुए, करियर हमारा अच्छा नहीं बनेगा, लाइफ हमारी अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन नॉर्मल डेज में हमारा हाथ नहीं जाता है किताबों की तरफ, हम कितना भी सोचे कल पे टाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी, हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है, वो थॉट्स कंट्रोल कर रहा है। एंड थॉट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? बचपन से जो रिपीटेशन में आपके संग चीजें हो गई हैं। अब कितनी ऐसी चीजें होंगी, हम घर में अगर बहुत सारे चीजें लाते हैं तो कुछ चीजें हम कूड़े में फेंकते भी हैं। हमने बहुत सारे अगर एक्सपीरियंस, बिहेवियर्स जनरेट किए हैं तो समय के साथ हमें उनको कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हार्म करती हैं, हमारे लाइफ को हार्म करती हैं। कुछ चीजों के अपने पास रहने की वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनको कैसे हटाया जाए अपने माइंड के सॉफ्टवेयर से? माइंड ही जब पूरा बॉडी कंट्रोल कर रहा है आपका, आपके विचार आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, सारे रिलेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी तरक्की को कंट्रोल कर रहे हैं, सारी चीजों को कंट्रोल कर, तो उसको रिमूव कैसे किया जाए? हमें नहीं पता कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके उसको डिलीट कैसे करना, बट एनएलपी को पता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पता है, डॉक्टर अनिल सर को पता है। हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन उससे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। अगर आप बोलेंगे क्या हमें एनएलपी सीखना चाहिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंपल करके पूछता हूं, क्या आपको माइंड का लैंग्वेज नहीं सीखना चाहिए? हम सारे लैंग्वेजेस सीखते हैं, सारे तरीके से कम्युनिकेट करना जानते हैं, बट माइंड की प्रॉपर प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते हैं, वहां से कम्युनिकेट करना नहीं जानते। डेफिनेटली आपको माइंड का लैंग्वेज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि आप माइंड का लैंग्वेज सीख के सबसे पहले खुद के लिए रीराइट योर लाइफ स्टोरी, अपनी खुद की लाइफ स्टोरी को रीराइट कर सकें। अगर कुछ जो अच्छा है उसको रख लें, जो अच्छा नहीं है उसको हटा दें।
जो आपके तरक्की में, आपके पीसफुल लाइफ के लिए, आपके 7 डायमेंशनल बैलेंस्ड लाइफ के लिए जरूरी है, उसको अपने पास रखें। अगर बिहेवियर्स को, पैटर्न्स को, आपके माइंड, आपके विचार, जो विचार होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर, अगर इस बिहेवियर को, इस पैटर्न को आप समझेंगे तो सबसे समन्वय बना पाएंगे। आई थिंक किसी का क्वेश्चन है इन प्रैक्टिकल इफ एनीबॉडी हैव क्वेश्चन दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड दे कैन आस्क डायरेक्टली टू मी। आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं। एक गैलरी व्यू दीजिएगा प्लीज। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा कि अब एक चीज मैंने अपने लाइफ में बहुत क्लियरली सीखी है अबाउट द पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट एंड द नेगेटिव इन्वेस्टमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लाइफ में आज तक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट क्या क्या किया और नेगेटिव इन्वेस्टमेंट क्या क्या किया, तो आप एक लिस्ट बना लेंगे, डिफरेंशिएट करके एक लिस्ट बना लेंगे। मैं एक सिंपल सी बात करना चाहता हूं, लर्निंग इज नेवर अ नेगेटिव इन्वेस्टमेंट। लर्निंग इज नेवर अ नेगेटिव इन्वेस्टमेंट। 14 एपिसोड्स डॉक्टर अनिल सर लेके आ रहे हैं। कुछ भी छूट रहा है लाइफ में, कुछ भी आपको लिखना है, कुछ भी पाना है, तो एक बात याद रखें कि सबसे ज्यादा पावर हमें माइंड का चाहिए। लोग बोलते हैं इच्छा शक्ति, When there is a will, there is a way। आपका विल पावर कैसा है? कभी सोचे ये सब वर्ड्स हैं क्या? ये विल पावर होता क्या है? इच्छा शक्ति होती क्या है? इच्छा शक्ति एक प्रबल विचार होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेटेड वे में, बचपन से अगर किसी चीज के लिए बहुत इच्छा करते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर हमारा लाइफ उस वे में नहीं जा रहा है, हमारा जो मोटिव है लाइफ का वो पूरा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चेंज करने के, कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। बदलाव लाने से पहले उसको समझने की जरूरत है और समझ के कैसे उसको हटाना है उसकी जरूरत है। सो एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इज अ साइंस डेवलप्ड इन 1970 आपके माइंड के लैंग्वेज को समझने के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सिंपल सा कि नेगेटिव इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट की मैं आपको बात कर रहा था। लर्निंग इज नेवर अ नेगेटिव इन्वेस्टमेंट। आप 100 चीजों पे पैसा लगाएं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में जो फुलफिलमेंट आप चाहते हैं वो अगर नहीं मिल रही है, तो उसका पहले रूट फाइंड करिए। रूट कि क्या कारण है कि हम जो चाह रहे हैं वैसा एग्जैक्टली नहीं हो रहा है। और अगर रूट में माइंड आ जाता है तो उस माइंड की लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। हर चीज का जितना आज तक थोड़ा बहुत मैं जाना हूं, जितना मैंने एनएलपी से सीखा है, जितना अपने लाइफ के, और आपने भी, सब चीज का जड़ जो है वो माइंड है। माइंड, कितने लोग बोलते हैं आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मैं बीमार पड़ गया। अगर आपका मूड नहीं ठीक होता तो बीमार भी, आपका हेल्थ भी, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। मूड ठीक नहीं है, माइंडसेट ठीक नहीं है, आज मेरे थॉट्स अच्छे नहीं आ रहे। सो जस्ट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव लर्निंग इन लाइफ। ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको लर्निंग कराते हैं। एंड ये एक ऐसा साइंस है जो कहीं ना कहीं हमें बचपन से समझाना चाहिए कि हाँ, हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ये जो प्रोग्राम हमने रखा है, अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है और बहुत लोग कोरोना से परेशान है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए, और कहीं ना कहीं जैसा हम लाइफ चाह रहे थे कोरोना से पहले, वो इफेक्ट हो भी गया। सो रीराइट करने के लिए, अब से कैसे रीराइट किया जाए अपने लाइफ को, उसके लिए मैं बस आपको इतना बोलना चाहूंगा कि इस लैंग्वेज को, जस्ट अ मिनट, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो अगर कोई भी हमसे बात करना चाहेगा तो वो कर सकता है। अनम्यूट करें, आप बात करें। एनीवन, आपके क्वेरीज के लिए, आपके क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा 14 एपिसोड्स डॉक्टर अनिल सर ने बना दिए आपके लिए। आप अपने घर पे बैठ के, हाँ आज डेटा बहुत कम दाम में आ जाता है, आप कहां पे उसको लगा रहे हैं, कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस डेटा को, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे एक चीज सीखा है कि अगर जानबूझ के हम अच्छा काम ना करें तो अनजाने में बुरा काम होता है। अगर जानबूझ के हम अपने डेटा का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे प्रॉपर वे में, तो अनजाने में वो कहीं ना कहीं तो लग रहा है या वेस्ट हो जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने डेटा को लगाते कहां है? अगर आप ये 14 एपिसोड देख के आने वाले कुछ समय में ऐसे प्रिपेयर हो जाते हैं कि आप अपने जिंदगी आगे लिख सकते हैं, अपने बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सो बस कर देना चाहिए। इट्स अ वेरी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। 14 एपिसोड्स अनिल सर ने बना दिए हैं। आपको लॉगिन पासवर्ड, पीछे पूरी टीम है, लॉगिन पासवर्ड सब आपको मिल जाएगा। ये जो शो था, जब ये पहली बार बना था और जब लोग ले रहे थे, तो ये शो 12,000 में लोगों के पास तक पहुंचा। ये स्क्रीन शेयर में आप देख सकते हैं उस शो को। मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे है वेबसाइट, कैसे है शोज। दिस इज अ वेबसाइट, रिराइट योर लाइफ स्टोरी अप्लाइड एनएलपी साइकोलॉजी मेडिकल साइंस कोर्स। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 14 चैप्टर्स हैं, 14 एपिसोड्स हैं, 14 एपिसोड्स।
उन सारे एपिसोड्स को अगर उनके सब्जेक्ट सीखेंगे तो उसमें हिप्नोटिक लैंग्वेज, आज के डेट में मार्केट के अंदर डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज, इवेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे चेंज करें, एवरीथिंग इज देयर। कितने लोग होते हैं कि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते, उसके लिए वेलनेस एनएलपी है, माइंड मॉडल स्टेट, everything, every deep knowledge about your mind, that root knowledge you are going to get here. So ये आपको यहाँ पे दिखेगा और अपने घर बैठे जहां पे आप हैं वहीं पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जब ये कोर्स आया था तो ये 12,000 का था, बहुत सारे लोगों ने पूरे इंडिया में लिया, लेकिन आज कल 12 बजे तक जो भी इंसान इसको परचेस करेगा उसके लिए 50% डिस्काउंट है शो पे, पूरे 14 चैप्टर्स। जिसको भी ये कोर्स लेना है, जिसको भी आगे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ये तो एटलीस्ट सीख लेना चाहिए, वो अपना नंबर लीव कर दे चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नंबर लीव कर दें। और मैं अपनी टीम से चाहूंगा कि आप भी अपना नंबर लीव कर दें चैट बॉक्स में, जिसको आप नोट कर लें और कॉल कर लेंगे बाद में जिसको भी ये कोर्सेज चाहिए होंगे। तो जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग ओनली, दैट वो 7 डायमेंशनल बैलेंस अपने लाइफ में लाने के लिए, आप अगर अपनी स्टोरी से खुश नहीं है तो उसको चेंज करने के लिए, या खुश हैं और कुछ चीजें मिसिंग है तो उसको पाने के लिए, लर्न द लैंग्वेज ऑफ माइंड। आपको कॉर्पोरेट से लेके आपके फैमिली रिलेशन, बॉन्डिंग, दूसरों को समझना, सब चीज में ये वर्क करने वाला है, सारी चीजों में वर्क करने वाला है। इज देयर एनी क्वेश्चन? यस, ये किस टाइप का इंसान है, ये किस टाइप का इंसान है, पता करने में अच्छा लगता है। और अपनी भी काफ़ी चीज़ें मैंने इम्प्रूव की हैं। यस मैम। सबसे पहले तो और मैम मैंने साथ में साइकोन्यूरोबिक्स भी लिया था, साइकोन्यूरोबिक्स कोर्स भी लिया था। मैंने अपनी वीडियो में भी कुछ-कुछ उसके बारे में बताया है। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कोर्स। मैं तो पहले बोलूंगा गेट वेल सून मैम। जैसा कि आप सभी को बता दें कि मैम सोनी हॉस्पिटल की डायरेक्टर है, एंड सोनी हॉस्पिटल जो अवनपुर में है, एंड मैम ने भी परचेज किया था ये कोर्स, और जैसा वो बता रहे हैं उनको बेनिफिट मिला इससे। सो जस्ट आई एम गोइंग टू टेल थैंक्स अ लॉट मैम, गेट वेल सून, थैंक यू। या थैंक्स। और कोई भी है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं इस शो के अंदर, या पहले आए हुए हैं? तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि अपने नंबर को लीव कर दें, हमारा नंबर आपके पास है, या आपको किसी ना किसी ने इनवाइट किया होगा। कल 12 बजे तक 50% डिस्काउंट पे कोर्स है, मतलब 6,000 में आपको मिल जाएगा। 12 बजे के बाद ओनली 25% डिस्काउंट इज देयर। तो अपने लॉकडाउन में एक नई लर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ योर लाइफ, उसे ऐड करें। यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, सारा सिस्टम आपके पास पहुंच जाएगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा। सो लास्ट फ्यू मिनट्स आई एम गोइंग टू लीव द सेशन, बट सेशन ऑन रहेगा। अगर किसी को अपना नंबर लीव करना है कर दे, देर नहीं करते, अच्छी चीजों में देर नहीं करते हैं। आपका प्रॉब्लम अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर कोई और पता करके कुछ कर भी नहीं सकता। एंड यहाँ पे जो ये हेडिंग है, रिराइट योर लाइफ स्टोरी, कि आप अपनी खुद की लाइफ स्टोरी लिखने जा रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं बहुत जल्दी। और हाँ, आप हमारा लाइफ कैंपस का पेज भी लॉग इन कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हम किस मोटिव के साथ काम कर रहे हैं और कैसा। और लास्ट में आप चैट चेक कर सकते हैं, वहां पे ग्रुप का लिंक है, चैट में हमने बहुत सारे लिंक्स डाल दिए हैं जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वहां से आप क्लिक करके सारी चीजें चेक भी कर सकते हैं। और जब आप लाइफ कैंपस के पेज को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेशन जो था और ये 50% डिस्काउंट जो हमने आपको ऑफर किया है, हम एक मोटिव में, एक अवेयरनेस की तरफ समाज में लोगों को बढ़ाना चाहते हैं कि वो 7 डायमेंशंस को समझें, अपने माइंड को समझें, दूसरों को समझें, जो चाहते हैं वो पा सकें, वो सारी चीजें अचीव कर सकें। फॉर दैट पर्पज ओनली वी आर डूइंग दिस। सो लाइव कैंपस के पेज को लाइक करें, वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। वहां पे लाइव इन्फ्लुएंसर्स के एपिसोड हुए हैं, वहां पे लाइव एक्सपर्ट्स के, विजडम वॉकर्स के, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लाइफ में जरूरत है लेकिन हमसे मिसिंग है, जिसकी वजह से हमारा लाइफ का संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बैलेंस ठीक करने के लिए आपका हमारे साथ जुड़ना जरूरी है। थैंक यू, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी किसी ना किसी अवेयरनेस प्रोग्राम के संग, किसी ना किसी यूजफुल नॉलेज के संग। थैंक्स अ लॉट। थोड़े देर तक सेशन ऑन रहेगा, इफ यू वांट टू शेयर योर नंबर यू कैन शेयर, अदरवाइज कल 12 बजे तक आप कोर्सेज परचेस कर सकते हैं, और जिससे भी आपको कांटेक्ट हुआ, जहां से भी आपको मैसेजेस आए, आप उससे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल।